बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के हवाले से जो है अहकामात जारी कर दिए गए हैं, बयान दे दिए गए हैं कि ये जनाब जैसे ही पंजाब के अंदर दाखिल हो इन्हें वापस नहीं जाने देना आपने, ठीक है। और ये पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह को वार्निंग दे दी कि अगर आपने अपनी हदूद यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आप जैसे ही पंजाब के अंदर दाखिल होंगे फिर आपके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस जाएंगे। हमने आपको पकड़ लेना है, किसी ना किसी तरीके से हमने आपको पकड़ लेना, छोड़ना नहीं है। यानी कि आज के दिन पहली अपडेट ये है कि अब वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के दरमियान दोनों ने ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है। दोनों ने अपने हथियार उठा दिए, यानी कि जब ये इस्लामाबाद जाएंगे पंजाब वाले तो उन्होंने पकड़ लेना है, जब वो इस्लामाबाद वाले जो है वो पंजाब के अंदर आएंगे इन्होंने पकड़ के बांध लेना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो जो इन्होंने एक दूसरे के साथ किया है अब हुकूमत में रहकर एक दूसरे के साथ बदले लेने हैं, फिर जाएं ये अदालतों के अंदर, फिर जमानतें करवाते फिरें, ठीक है। और ये सूरत हाल अब बन चुकी है। अब राना सनाउल्लाह साहब क्योंकि पंजाब के जो है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो उनका आना जाना लगा रहता है, जैसे ही आएंगे तो इन्होंने जो है वो पकड़ के उन्होंने बांध लेना है, फिर छोड़ना नहीं है इनको। उसके साथ साथ जो अदालतें हैं हमारी, इनके अंदर सियासी सूरत हाल की तो गहमा गहमी रहती है, सियासी सूरत हाल के ऊपर तो ये काम करते रहते हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसा फैसला आवाम की फेवर में किया गया कि जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुख का सांस लिया है, बेहतरीन सांस लिया है, और यह फैसला अवाम के हक में था। एक वाकये की तरफ आपको लेता चलो, जो अपडेट मैंने सुनी वो ये थी कि केपीके के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया कि जहां पर अजाफी बिल आया, बिजली का बिल जो था वो अजाफी आया, यानी कि इस बार इस हुकूमत ने जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है बिलों के ऊपर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया। जिनकी 0 यूनिट थी उनको ही सिर्फ कम से कम 6,000 5,000 रुपया बिल भेजा गया, और जिनकी 100 कुछ यूनिटें थी उन्हें तकरीबन कई हजार रुपए यानी कि 12, 15, 20,000, और आज की इस मंथ के अंदर लोगों के बिल 50,000 और लाख से भी जो है घरेलू लोगों के ज्यादा आए हैं। और इससे गरीब तबका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था, इससे लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, वो लोग जो पेंशनर हजरात हैं, वो बेवाएं, वो घरेलू खवातीन बहुत ज्यादा परेशान थी, जिनकी आमदनी तो कोई नहीं लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ चुके थे। इसके बाद वाकया ये था केपीके के अंदर कि एक फैमिली है जहां पर तकरीबन हमारी इत्तलात के मुताबिक 8 लोग रहते थे, 8 भाई रहते थे, 8 फैमिलियां थी। वो एक ही ज्वाइंट फैमिली थी और एक ही मीटर था, एक ही कनेक्शन था। जब बिजली का बिल ज्यादा आया तो भाइयों के दरमियान आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इस शिद्दत में हुई कि एक कहता रहा कि तुम इतना बिल दोगे, तुम्हारी बिजली जो है वो खर्च करने से हमारा बिल इतना ज्यादा है, कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। और इस दौरान उन्होंने निकाली अपनी अपनी बंदूकें, पिस्टल निकाले और फायर देना शुरू कर दी। इतलात ये थी कि 8 भाई थे और 8 में से कुछ तो ये कहते हैं कि 8 के 8 ही मौका पर ही मारेंगे, कुछ ये कहते हैं कि कम से कम 5-6 मारेंगे, कुछ जख्मी हैं। यानी कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। आज इस बार जो बिल आए, मीटर जितने लोगों के उतरेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मीटर कितने उतारे गए हैं लोगों के, किस इलाके से कितने मीटर उतारे गए हैं, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज्यादा थे नाज़रीन कराम कि इस वफाकी हुकूमत के लोग जो है इन्हें गालियां दे रहे हैं, इन्हें बददुआएं दे रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं जब ये लोग मीटर उतारने के लिए आते हैं, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक शख्स का, गरीब का नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला था। इसके ऊपर हमारे कुछ वकला हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जो मौजूद जजेस हैं इनके सामने रखी, ये कि जनाब मोहतरम वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने और इनकी कैबिनेट ने, इनकी काबीना ने और इन्हीं के लोगों ने जो है अज़ाफी बिल भेजे, यानी कि 0 यूनिट पर कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए टैक्स लगाया गया फी बिल के अंदर। जिसका जितना ज्यादा बिल था उसके साथ उतना ज्यादा टैक्स लगाया गया। इससे तो लोग मर रहे हैं, इससे तो फंगा कशी होगी, लोग खुदकुशियां करेंगे, लोग अपने बच्चों को मार देंगे। गुर्बत, महंगाई और जो है वो इसके अंदर आवाम दस चुकी है। इस सारी सूरत हाल के बाद, इस हुकूमत की नाअहल तरीन पॉलिसियों के बाद, वफाकी दारुल हुकूमत की नाअहल तरीन पॉलिसियों के बाद आवाम इस वक्त
जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। लोग भीख मांग रहे हैं एक दूसरे से बिजली के बिल जमा करवाने के लिए। सरपोशी की हालत में लोगों को डर है कि वापटा वाला मीटर काटने के लिए ना आ जाए, ये कंडीशन हो चुकी है। इसके बाद लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने वफाकी दारुल हुकूमत के इस अजाफी टैक्स को मुस्तरद कर दिया है कि वो अब कोई टैक्स नहीं लगा सकते। अजाफी जो भी टैक्स था, जो आवाम से इस हुकूमत ने पैसा लूटा, उनको रिलीफ दिया जाएगा नेक्स्ट बिल के अंदर। जो 3 से 6 हजार रुपए लोगों के बिलों के अंदर अजाफी टैक्स था, वो जो है वो नेक्स्ट बिल के अंदर वो कट हो जाएगा। ठीक है, जिसका 1000 बिल था उसे इन्होंने 10,000 रुपया बिल भेजा, यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर वो बिल में से जो टैक्स गया था 3 से 5 हजार रुपया वो कट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट थी। वो आज हमारी अदालतों ने पाकिस्तानी कौम के हक में बड़ा फैसला दिया है, पंजाब की कौम के हक में बड़ा फैसला दिया है, और वफाकी दारुल हुकूमत की इस नायलतरीन पॉलिसी के ऊपर जिससे आवाम दस्ती चली जाए जमीन के अंदर, आज उनके फैसले को मुंह पर मार के रख दिया और अदालतों के इस फैसले का पूरा पाकिस्तानी को खैर मुकद्दम करती है और उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। यानी कि अब हालात पाकिस्तानी माशियत के इतने ज्यादा मुतासर हो चुके हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें IMF की किस्त रिलीज करवाई जाए। पाकिस्तान की जो फारगेनिंग ताल्लुकात हैं, उनके खारजी ताल्लुकात की कंडीशन ये है कि अब रूस का वज़ीर खारजा हमारे वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से मिलना नहीं चाहता। यानी कि अब पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि डॉलर 250 रुपए तक होने जा रहा है। अब सूरत हाल यह है कि पंजाब वाले वफाक को पकड़ के बांध रहे हैं और वफाक वाले पंजाब को उनके पीछे लगे हुए हैं कि आए आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पकड़ के हमने रस्सी के साथ बांध देना है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, महाशी सूरत हाल, कारोबारी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इन लोगों को चाहिए कि इसका बेहतरीन और वाहिद हाल ये है कि फौरी तौर पर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवा के मुल्क को किसी अच्छे सियासतदान के हाथों जो है दिया जाए इसकी कमान। एक सियासतदान, पीपल्स पार्टी 11 जमातें मुल्क को चला रही हैं। यार ये को मुल्क है, कोई तमाशा नहीं है कि 11 लोग मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं, सबके सब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये सूरत हाल इस पाकिस्तान की, ये इन नायल तरीन लोगों के हाथों ये मुल्क को ये लोग तबाह कर रहे हैं और ये इसी तरह खाकर मुंह पर हाथ फेर कर अपने अपने महलों के अंदर, गैर ममालिक के अंदर इन्होंने जो महल बनाए हुए हैं ये वहां पर भाग कर चले जाएंगे। 2 अपडेट थी, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से थी और दूसरा बिजली के बिलों के हवाले से थी। दोनों आपके साथ शेयर की। चाहे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।